हेलो दोस्तों, लूसेंट बायोलॉजी जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस की जाएंगे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप डेली लूसेंट बायोलॉजी जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूसिया में मिलती है श्वसन मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आलू है वह एक जड़ का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा शकरकंद, मूली और गाजर ये तीनों फसलें जड़ का उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ने के अंदर पाई जाती है अवस्तंभ मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से जो है वह विकसित होती है जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है एक, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ का उदाहरण है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल कहते हैं। जो कि बरगद का जो पेड़ होता है उससे जो जड़ें लटक के नीचे वापस उगती है उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ें हमेशा रहती है पेड़ के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तना जो भाग है वह खाने योग्य भाग होता है आलू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्ण कार्य स्तंभ द्वारा होता है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलू की जो है वह एक तने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे कंद कहते हैं। जो कि आलू है एक भूमिगत तना, इसे कंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद होता है हल्दी के जो पौधा है उसका खाने योग्य हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोम का उदाहरण है अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तनिया है उसका जो परिवर्तित रूप है उसका नाम है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार के पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लिसिया के द्वारा उत्पन्न होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुल्फिया जो पुष्प है वह संसार का सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधों के जीवन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनकंगो कहलाता है एक जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इम्फ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्रेडा से प्राप्त की जाती है दमा और खांसी में उपयोग होने वाली औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का
सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेफ्लेसिया है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है सामान्यतः अंकुरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकस का जो पौधा है उसके अंदर बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे पर फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली का जो पौधा है उसके अंदर पाया जाता है फल भूमि के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण पोष जो भाग होता है वह खाने योग्य भाग होता है नारियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीट के द्वारा होता है सुगंधित पुष्पों में परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगूर के अंदर दिखाई देता है अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ने के लिए यूज किया जाता है तना काट आमतौर पर प्रवर्धन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्याज की जो खेती है वह की जाती है पौधे का प्रतिरोपण करके, मतलब छोटा प्याज उगाकर उससे बड़ा प्याज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्य परिवर्धित होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से परिवर्धित होता है एक सत्य फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेब का जो फल होता है वह एक कूट फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फलों से उत्पन्न होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बीजीय फल का नाम है चावल का दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुद्देदार पुष्पासन का जो भाग होता है वह खाया जाता है नाशपाती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से विकसित होता है बीज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीनियस को कहा जाता है वर्गीकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी की आधारित इकाई है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशीज है वर्गीकरण की आधारित इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी जो कुल है उससे संबंधित है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवेसी कुल से संबंधित है कपास की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलोनेसी जो कुल है उसका पौधा है बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंजीफेरा इंडिका है आम का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेग्न्यूमिनोसी से संबंधित है
दलहन पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थिया साइनेंसिस है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक शाक का उदाहरण है मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग होता है एक? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पुष्प कलिका होती है लौंग का पौधा। जो लौंग का जो आप घर में यूज करते हैं वह शुष्क पुष्प कलिका का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प कर्म का जो भाग है वह खाया जाता है फूल गोभी के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ों से प्राप्त होती है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिट्रेकेल है जो कि एक मानव निर्मित धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आंवला है वह सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, चावल है भारत की प्रमुख धान्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों किसके एक अच्छा स्रोत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है अधिकतम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मटर की जो फसल है वह मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छाल जो भाग है उससे प्राप्त की जाती है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के जो पेड़ है उससे प्राप्त होता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा होता है पौधे के अंदर जल का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे केशिका जल कहते हैं जो कि जड़ों के अंदर उपलब्ध जल होता है पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे की वृद्धि के लिए। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट बायोलॉजी जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।